नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस का मुद्दा आज जनसंख्या को लेकर है, प्रजनन दर को लेकर है, नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर है। जब नीतीश कुमार दिल्ली गए तो जब पत्रकारों ने उनसे जब इस पर सवाल पूछा जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या को लेकर, तो उन्होंने साफगोई से जवाब दिया। कहना बहुत कुछ चाह रहे थे, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो आगे उस पॉइंट पर जिसे बराबर वो दोहराते हैं, या वो सदन हो या सड़क हो। उन्होंने बराबर कहा कि हम महिलाओं, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और जैसे ही ये फोकस अपने परिणाम तक पहुंचेगा, आप देखेंगे कि जनसंख्या कैसे नियंत्रित होती है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। प्रजनन दर क्या था? कभी बोल रहे हैं भाई प्रजनन दर कितना बढ़ाए हुए थे, खूब पैदा होता था। प्रजनन दर क्या था? पति पत्नी के बीच औसत 4.3, अब हम लोग लगे हुए, अब घट करके हुआ 3.2। सदन में महिला सशक्तिकरण के फॉर्मूले से जनसंख्या नियंत्रण पर तेज हमला करते नीतीश कुमार को आपने देखा, सुना। अब ये देखिए और सुनिए कि आंख का चेकअप कराने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने दिल्ली उतरते ही जनसंख्या नियंत्रण पर भाषाई नियंत्रण रखते हुए कम शब्दों में सब कुछ समझा दिया। मेरे मन में यूरेका की भावना आई जो दिल्ली कराए सर्वे, और उसी में पता चला कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का भी एवरेज जो था प्रजनन दर 2 और बिहार का भी 2, लेकिन अगर वो इंटर पास है तो देश का 1.7 और बिहार का 1.6। तो यूरेका की भावना आई और हमने वही तय कर दिया कि हमारे हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करेंगे, और वो कर चुके हैं लगभग, ताकि लड़कियां पढ़ेंगी तो ऐसे ही जो है सीधे सीधे प्रजनन दर घटेगा। प्रजनन दर के आंकड़े मुख्यमंत्री को अकड़कर बोलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि भले ही बिहार की आबादी का विस्तार दिख रहा हो, लेकिन यह भी ठोस सत्य है कि पिछले 8 साल में बिहार प्रजनन दर में प्रति महिला के हिसाब से 1% कमी देखी गई है। मतलब ये कि प्रजनन दर में कमी की स्पीड अगर यही रही तो 10 साल में बिहार जनसंख्या वृद्धि से मुक्त भी हो सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान यह कहता है कि अगर आबादी नियंत्रण पर काम होता है तो 2031 तक प्रजनन दर प्रति महिला 2 हो जाएगी। वहीं 2041 तक प्रजनन दर प्रति महिला 1.8% रहेगी। आंकड़े बताते हैं कि हाल के दशकों में बिहार के अनेक जिलों में प्रजनन दर में काफी कमी आई है। मसलन 2011 में प्रति महिला प्रजनन दर 3.6% था, जो अब घटकर 2.50% रह गया। प्रजनन दर में गिरावट का मुख्य कारण जागरूकता है, शिक्षा है, और खासकर महिला शिक्षा है, जिसके जरिए बिहार की सरकार उस आंकड़े तक पहुंचना चाहती है ताकि बिहार एक बार फिर रोल मॉडल बन सके। आंकड़ों को अगर देखें, प्रति महिला बच्चे 2012 में 3.50% थे, वहीं 2019 में 2.79%, 2020 में 2.50%, 2031 तक ये हो जाएंगे 2%, और 2041 तक 1.80%। तो ये भी जानना होगा कि ये भविष्य के आंकड़े कैसे और किस फॉर्मूले के तहत पाए जा सकते हैं, और बिहार की सरकार का फॉर्मूला भी इसके इर्द गिर्द कैसे घूमता है। तो ऐसे होगा जनसंख्या पर नियंत्रण। पहला, शिक्षा का प्रसार करना होगा, परिवार नियोजन की बात होगी, विवाह की आयु में वृद्धि की जाएगी, संतानोत्पत्ति की जो सीमा है उसका निर्धारण किया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा की बात होगी, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा, परिवार नियोजन शिक्षा ये जरूरी है, यौन शिक्षा जरूरी है, महिला शिक्षा बेहद जरूरी है, और इसके अलावा जनसंपर्क अभियान भी इसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाएगा। तो आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार जागरूक हो रहा है और परिणाम सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, आंकड़ों को देखकर मन गदगद हो जाता है, लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर जो दौर हमने देखा है,
जो स्थितियां देखी हैं, लोगों को मरते देखा है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, उसके पीछे का सत्य क्या है, उसके पीछे का सच क्या है? अगर आबादी कम होती तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो आपाधापी मारा मारी फैक्ट्रियां नई खड़ी की जा रही थी, क्या यह हो पाता? आप ट्रेनों में सफर करते हैं और किस तरीके से सफर करते हैं कि एक टिकट के लिए पैरवी होती है, मारा मारी चलती है, 4 महीने पहले आप टिकट लेते हैं, तो यह जनसंख्या का परिणाम है। हालांकि और जनसंख्या ना बढ़े, इसके लिए नीतीश कुमार ने जो 10 फॉर्मूले कैटेगराइज किए हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा, इस पर काम करना होगा। हम यह कहते हैं कि ट्रेनों की संख्या बढ़ा दीजिए, हम यह कहते हैं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट लगा दीजिए। आखिर भाई क्यों कहते हैं? खुद पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, और इसी जागरूकता के लिए हम और हमारे जो मेहमान अभी गेस्ट मौजूद हैं एक साथ एकत्रित हुए। हम परिचय कराना चाहेंगे। असित नाथ तिवारी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। असित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। फाजिल अहमद साहब प्रवक्ता जाप से, बहुत बहुत स्वागत है। सत्य मिश्रा प्रवक्ता जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ आंकड़े हमारे पास इस टेबल पर 3 पन्नों के रूप में मौजूद हैं, लेकिन जरूरी है कि इसे अभी थोड़ा ढक दिया जाए। वो इसलिए कि धरातल पर सामाजिकता में सरल भाषाओं के प्रयोग से हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हमने दिए। पहला, गैस सिलेंडर, खासकर वो सिलेंडर जिससे खाना भी बनाया जाता है, वो सिलेंडर जिससे कई लोगों की जिंदगियां बचाई गई, और वो रेलगाड़ी जो पटरियों पर दौड़ती है लेकिन उसकी एक टिकट के लिए, एक सीट की रिजर्वेशन के लिए आपाधापी मच जाती है। तो ये 3 बेसिक उदाहरण जो हैं, ये बताते हैं कि अब हम मुट्ठी भर नहीं रहे, अब हम फैलते जा रहे हैं। और इसके पीछे क्या कारण है आप और हम जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अगर ये बातें कही हैं, खासकर इसे बेटियों की शिक्षा से जोड़ा है, तो एक अच्छी बात है। बेटियां पढ़ेंगी, समझदार होंगी, गांव पंचायत सभी जागरूक होंगे, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि नहीं भाई, हम 2 हमारे 2 का जो फॉर्मूला था बचपन में, जो हम सभी ने सुना है, वो अब दिखता है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पूरी बात को सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सत्य मिश्रा प्रवक्ता जेडीयू से हैं। सत्य मिश्रा जी, जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है, हम आप तक जरूर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा बात करते हैं कि आखिर बीजेपी के जो प्रेम रंजन पटेल जी है, किस तौर पर इसे देख रहे हैं। बीजेपी लगातार आवाज उठाती रही और मुख्यमंत्री के उस बयान के बाद भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, चाहे गिरिराज सिंह हो, खुद प्रधानमंत्री 2018 में जिस तरीके से लाल किला के प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया, उसमें अपनी चिंता जाहिर की थी। जेडीयू जनसंख्या नियंत्रण पर तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार यह जरूर कह रहे हैं कि प्रजनन दर में कमी आई है। तो क्या कान घुमाकर पकड़ रहे हैं? इस बात को कैसे समझते हैं आप? विवेक जी, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इस देश की जो आबादी है, हमें केवल बिहार की जो है से चिंता नहीं है, चिंता है पूरे देश की। देश की आबादी 135 करोड़ हम सब लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविक आबादी अगर देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा है। कई ऐसे सारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश से, रोहिंग्या, इस प्रकार के लोग जो है जिस प्रकार से घुसपैठ कर करके हमारे देश के अंदर में आ रहे हैं, हमारी आबादी को प्रभावित कर रहे हैं, तो वास्तविक आबादी उससे कहीं ज़्यादा है, उससे अधिक है। और जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उस आबादी को अगर देखेंगे तो 2030 तक ये आबादी लगभग जो है से 1.5 बिलियन हो जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार स्पष्ट शब्दों में 2050 नियंत्रण को लेकर बात नहीं करते, प्रजनन दर में कमी की बात करते हैं। बता रहा हूं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर कोई ठोस बयान उनका नहीं आता। प्रजनन दर के कैसे नहीं, इसका नियंत्रण जब तक नहीं करेंगे और कोई कानून जब तक नहीं बनेगा, तब तक यह नियंत्रण संभव नहीं है। केवल जागरूकता से यह संभव नहीं है। जागरूकता किन लोगों में? पढ़े लिखों में। कितने लोग जो ऐसे पढ़े लिखे हैं? कितने लोग हैं जिनके पास जो ऐसे स्कूल जा रहे हैं? जिन महिलाओं की बात करते हैं, कौन सी महिलाएं जा रहे हैं? कानून सबके लिए समान होना चाहिए, प्रजनन दर सबके लिए समान बनना चाहिए। हम पढ़ा कर करके जिनको हम जो ऐसे कह रहे हैं कि हम उनको प्रजनन दर को कम करेंगे, लेकिन कोई अनपढ़ जो ऐसे है
किसी को जो है से इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी तो देखिए कि तब और अब में काफी फर्क है। आप अभी भी बैठकर कहेंगे कि अनपढ़, तो ये तो फिर सरकार की वो शिक्षा नीति पर भी सवाल है कि आपने उन्हें अनपढ़ छोड़ दिया। जागरूकता का मतलब क्या होता है? जागरूकता का पहला अर्थ तो यह कि जागना और जगाना। अगर सरकार जागी हुई है चेतन अवस्था में, नहीं, मैं तो आप समझिए कि जगाना भी है आपको। विवेक जी, जब तक कानून नहीं बनेगा, इसके लिए जब तक कानून नहीं बनेगा और सब लोगों को समान रूप से वो कहा जाएगा कि आपको केवल जो है से 2 ही संतान पैदा करना है, तभी जो है से कड़ाई जब तक नहीं होगी तब तक जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो सकेगा। आज तिवारी जी, देश के अंदर में हम चाइना से भी ऊपर ठीक है असित तिवारी जी के पास चाइना की आबादी सबसे ज्यादा थी। चाइना का जो है से हम 1/3 भूमि है और चाइना से हम आज ठीक है, समझना होगा इसका पक्ष इधर पक्ष समझना होगा कि मुख्यमंत्री के इसका मतलब क्या था। खुलकर नहीं बोले, लेकिन जो उन्होंने कहा वो काम की बात उन्होंने कही है। कांग्रेस क्या इस पर विचार रखती? देखिए विवेक जी, अब इन्हीं की बात से कई सारे जवाब निकल गए। भाई अगर पढ़ाने से जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है तो क्यों नहीं हम एक ऐसा कानून बनाएं कि पढ़ना सबके लिए जरूरी हो। देखिए बड़ा फायदेमंद होगा, ये बड़ी अच्छा सुझाव है। जी आवाज कम आ रही है, हमारा का नारा बहुत पहले कांग्रेस ने दिया था। जी जी, अच्छा चलिए, मास्क से साक्षर कर देना। हाँ, लोगों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। जी जी, हाँ मास्क मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, पढ़ाना बहुत जरूरी है। शिक्षा से निश्चित तौर पर जनसंख्या नियंत्रण में बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें किसी को अगर संदेह है तो मैं उस आदमी को अद्भुत मान सकता हूं। शिक्षा जरूरी है, हम पढ़ाएं लोगों को, जागरूक करें लोगों को। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सरकार बस बंदूक लेके जनता के पीछे पड़ी रहे कि ये नहीं करोगे तो तोप से उड़ा दूंगा। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता को जागृत करना, जनता को साक्षर करना, बौद्धिक बनाना। और आपने देखा होगा विवेक जी, मुझे मालूम है कि आपकी भी एक संतान है, आपको मालूम है मुझे भी एक संतान है। जब आप पढ़ लिख जाते हैं और समाज की तमाम बारीकियों को समझने लगते हैं तो आप खुद ज़हनी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण का पक्षधर हो जाते हैं। तो बेहतर तो यही होगा ना कि हम लोगों को पढ़ाएं, लोगों को का बौद्धिक स्तर ऊंचा करें, खुद ब खुद जनसंख्या पर नियंत्रण पा लेंगे। यह है डेमोक्रेटिक सिस्टम। और ये जो है कि एकदम कानून पे कानून बनाते जाओ, बंदूक लेके जनता के पीछे तोप से उड़ा दूंगा, तो ये हिटलर शाही। विवेक जी, हाँ 1970 के दशक में देश में इन्हीं की सरकार थी और उन्होंने नसबंदी कानून लाया था। किस लिए? उस समय जो है से आवश्यकता महसूस हुई थी। उस समय यह एहसास हुआ था कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम देश को जो है से सही दिशा में और सही स्थिति में नहीं ला सकते हैं। हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते, आर्थिक स्थितियों का हम ठीक से जो है से विकेंद्रीकरण नहीं कर सकते, लोगों की व्यवस्थाओं को हम उस तरीके से खड़े नहीं कर सकते जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है लगातार। हम हर चीज के लिए जनता के पीछे तो करना मुश्किल हो जाएगा। आज जो है से देश के अंदर में आज जो है से दुनिया का केवल 2% हमारे पास दुनिया का 2% कृषि भूमि है, 4% पीने की पानी है और हम 20% जो है से आबादी है दुनिया का। तो इसको नियंत्रित तो करना पड़ेगा। और आप चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना से जो ऐसे कैसे नियंत्रित किया है और हम चाइना से बढ़ गए। प्रजनन मैंने क्या कहा कि चाइना का हम थोड़ा काम करना है, एक हमारे 2 बच्चों का कानून होगा, लेकिन चाइना से हम जो है से 3 गुना अधिक प्रजनन कर रहे हैं। हमारे साथ जाप से फाजिल अहमद साहब, चाइना जैसे फाजिल अहमद जी, चर्चा का जो विषय है इस बात को लेकर नहीं कि मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया। उन्होंने एक पते की बात कही कि बेटियों को पढ़ाना है, उससे पूरे देश के अंदर में बनना चाहिए कानून। हमारा ये कहना है कि बिहार में 2 बच्चों का कानून होगा, बनना चाहिए इस प्रकार का कानून। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ना कुंठा में रहते हैं हमेशा। कानून तो आपने बना लिया, दहेज निरोधक अधिनियम बना ना देश में, लेकिन सबसे ज्यादा भाजपा के लोग ही दहेज लेते हैं, देते हैं और प्रदर्शन करते हैं। अब बाहर निकाल के दिखाते हैं कि हमको कार मिला, हमको स्कूटर मिला, हमको फ्रिज मिला, हमको गद्दा मिला। तो दहेज निरोधक अधिनियम बनाया आपने, लेकिन दहेज खुदे ले रहे, खुद दे रहे। आप दहेज को प्रश्रय दे रहे, खुलेआम दहेज की बात कर रहे, तो कानून से क्या फायदा हुआ? यदि आप कानून बना करके कोई काम कानून का पालन नहीं करा सकते तो आप बनाते रहिए कानून, कानून बनता रहेगा। तो पूरे संविधान को खत्म कर देना चाहिए, कोई कानून रहना ही नहीं चाहिए देश में। जितना कानून है, कानून से सब चीज ऊपर हो गया। पूरे कानून को समाप्त कर, संविधान को समाप्त कर देना चाहिए इनके अनुसार जो है से।
यही जानते हैं कि कानून पूरा संविधान को समाप्त कर देना चाहिए इनके अनुसार। कि कानून क्यों बनेगा, कानून का कोई पालन नहीं करता है, इसे कानून बनना ही नहीं चाहिए। कानून का पालन कराना पड़ेगा, कानून का पालन जो ऐसे होगा, कानून बनता है चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं, तब तक हम लाएंगे आप दोनों को। संजय जी, इस पूरे सिनारियो को कैसे देख पा रहे हैं आप कि ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कहीं भी कोई निगेटिविटी नहीं है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा है, तो क्या बिहार में 2 बच्चों का कानून होगा? मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं कहा, हम यही कह रहे हैं कि कान को घुमाकर पकड़ा है उन्होंने। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, सुन लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तब इनको जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है फाजिल साहब, 2 मिनट। चुनाव तो पूरे फाजिल साहब जरा सुनिए, संजय कुमार कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, हर साल जो है 5 राज्य में चुनाव होता है, चुनाव से क्या लेना देना है? कई मौके आएंगे, बात करेंगे इस पर, लेकिन डॉक्टर संजय कुमार, राजनीति मत कीजिए, वोट की राजनीति मत कीजिए, देश की राजनीति कीजिए। प्रेम रंजन जी, थोड़ा बचाना है, थोड़ा मौका दीजिए माध्यम से देश, प्रेम रंजन जी, थोड़ा देश की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए डॉक्टर संजय कुमार। समझना होगा कैसे मुसलमान को गिरफ्तार करें, यही दिन भर आप लोग भाग खा के हमारे जो फाजिल साहब जरा रुक जाइए। क्षेत्र हैं वो भौगोलिक क्षेत्र सीमित है, हमारे संसाधन सीमित हैं, और आपने जो कहा कि भर करके गाड़ियों में जिस तरह से लोग जा रहे हैं, अस्पतालों में जिस तरह की भीड़ है, और जिस तरह से ओवर बर्डन से लगा हुआ है यहाँ के अर्बन जो एरियाज हैं। फाजिल अहमद साहब, हम सुन नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर संजय क्या कह रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, रुक जाइए, प्रेम रंजन पटेल जी के साथ आपको सामने लाएंगे, रुक जाइए। अभी असिता तिवारी जी भी चुपचाप बैठे हैं। डॉक्टर संजय जी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि कहीं तो जाकर के आपको ठहरना होगा। ये 14 करोड़ आबादी अब करीब करीब बिहार की हो गई। आपकी भौगोलिक सीमा कितनी है देख लीजिए, आपके पास साधन संसाधन कितने हैं। स्कीम चाहे वो राज्य सरकार लेकर के आती हो या केंद्र सरकार लेकर के आती हो, ठीक है, शिक्षा एक बड़ा हथियार है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, लेकिन क्या केवल शिक्षा के बदौलत हम टोटल फर्टिलिटी रेट को घटा लेंगे? शिक्षा ठीक है, कितने लोग अभी शिक्षित हैं बिहार में, इसका एक आंकड़ा निकाल लिया जाए। ठीक है, लड़कियां 10th की हैं, 12 की हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक सुखद संकेत भी है कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है, जिस तरह से महिलाएं एडुकेटेड हुई हैं वो घटी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर अवेयरनेस नहीं आएगा और जो स्कीम्स हैं, चाहे वो केंद्र का स्कीम हो या राज्य का स्कीम हो, जब तक सरकार उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं लाती है कि ये स्कीम का लाभ हम उन्हीं को देंगे जिनके बच्चे 2 होंगे या जिनके बच्चे 3 होंगे, कहीं तो जाकर के आपको ठहरना होगा। अगर आप क्वालिटी लाइफ देना चाहते हैं राज्यवासियों को कि हम अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दें, अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी दें, हम आपके जो जीवन की ज़रूरतें हैं, अब वो ऐसे बच्चे पैदा करके क्या कीजिएगा? न्यूट्रिशन डिफिशियंट बच्चे, जो बच्चे बौने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिनको हम अच्छा स्कूलिंग नहीं दे पा रहे हैं, जिन बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए हम या टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम तैयार नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे बीच में ही ड्रॉप कर दे रहे हैं, वैसे बच्चे का बिहार, वैसे बच्चे का देश हम लोग बना के कौन सा ये बेहतरी कर लेंगे? कहीं तो जाकर के रुकना होगा। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको इस नजरिए से देखने की जरूरत है कि क्या हमारा राज्य, क्या हमारा देश इस ओवरबर्डन को अब लेने के लिए तैयार है? वहां पर इसको इस तरह से हम लोग देंगे तो क्या उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? कितना भी अस्पताल बना लीजिए, कितना भी स्कूल खोल लीजिए, कितना भी हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज डाल दीजिए, टेक्निकल एजुकेशन डाल दीजिए, अगर कहीं ना कहीं जाकर के इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अगर आप नहीं रोकेंगे तो आपका जो बेहतर बिहार, बेहतर देश की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। पूरे विश्व में अगर आपको चाहते हैं कि हम बेहतर ब्रेन दें, हम बेहतर फैसिलिटेट करके एक वैसा ह्यूमन बीइंग, एक वैसा मानव तैयार करें जो वर्ल्ड को compete कर सके, तो यहां पर तो कहीं ना कहीं से पॉलिसी अपनानी होगी। मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं कि आप कानून थोपिए, लेकिन हां, अवेयर तो कीजिए। कहिए कि अगर आपके बच्चे कम होंगे तो हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, हमको ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, योजनाओं का लाभ पहले हम आपको देंगे और आपसे जब दूसरे लोग प्रभावित होंगे उनको भी इसका लाभ होगा। तो नीतीश कुमार जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि महिलाएं अगर पढ़ी हैं
तो उसका बेनिफिट दिखा है, और वो फर्टिलिटी रेट में सीधे सीधे बेनिफिट दिख रहा है। हम लोग 2041 तक जाते जाते उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, बल्कि एक स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। लेकिन जो बहुत सारी लड़कियां जो नहीं पढ़ पा रही हैं, आज भी एक बड़ी आबादी जो गांव में रहती है, जो पिछड़े इलाके में रहती है, जहां तक वो हाई स्कूल कॉलेज में नहीं जा पा रही है। इनरोलमेंट होना और रिजल्ट होना एक पार्ट है, और उन बच्चियों को शिक्षित करना वो एक अलग पार्ट है। तो वास्तव में इसमें कौन इनकार कर सकता है कि महिलाएं शिक्षित होंगी, तो वो डेटा भी सामने लाना होगा जिसमें कई ऐसी, हालांकि इसकी संख्या काफी हो सकती है, लेकिन अभी नीतीश कुमार जिस मिशन पर है उनकी तारीफ तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन असित तिवारी जी जो कह रहे हैं, ठीक है, 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए, 2 एग्जाम्पल अभी संजय जी ने ले लिए, कुछ 5 ऐसे उदाहरण है जो हमारे और आपके बीच के हैं। इस पर आपकी तरफ से क्या यही कहना होगा कि नीतीश कुमार खुलकर इन बिंदुओं पर सामने नहीं आ रहे, कानून को लेकर सामने नहीं आ रहे, या फिर एक और भी पक्ष आपके दिमाग में इस वक्त घूम रहा है? विवेक जी, आपने जो आंकड़े बताए शुरू में मैं बहुत गौर से सुन रहा था। आपने कहा कि बिहार में अब फर्टिलिटी रेट 2.5 है, बस यही है ना। हमारे 2 के नारे तक अगर हम आप जाएं तो उसे 2 तक लाना होगा, ठीक है, मात्र 0.5 कम करना है। हाँ। ये हमारी एक बड़ी सफलता है कि हम 2.5 तक पहुंच गए हैं बिना किसी कानून के। जब हम 3.8 4.8 से 2.5 पहुंच गए तो मात्र 0.5 के लिए एक सख्त कानून की जरूरत आपको लगता है कि जरूरी है क्या ऐसा कोई कानून? मात्र 0.5 हमें तो जागरूकता के जरिए हम इस मुकाम तक पहुंच गए। थोड़ी और जागरूकता कर देंगे, साक्षरता बढ़ा देंगे, हम अचीव कर लेंगे गोल। सिंपल है। देखिए, किसी भी चीज का राजनीतिकरण कीजिएगा तो बेवजह मामला तूल पकड़ेगा, उससे समाज का फायदा नहीं है, देश का फायदा नहीं है। समाज का फायदा यही है कि हम लड़कियों को पढ़ाएं, लड़कों को पढ़ाएं और जनसंख्या विस्फोट के घातक दुष्परिणामों को बताएं। वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। हद तक हम सफल हो गया ना। तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं, भाजपा वाले ही समझ लेना, इन्हीं की सरकार है ना, नीतीश जी इन्हीं की सरकार के मुखिया हैं, तो नहीं समझ पा रहा हूं। भाजपा वाले नीतीश जी, कांग्रेस का सपोर्ट है, ये तो जान लीजिए। अभी तक रहता है, लेकिन आपके नाम पर जरा सा थोड़ा दिक्कत है। नहीं, खुल के सपोर्ट उस मुद्दे सारे मुद्दों पर नहीं है। मैंने कहा अच्छा, क्या करेंगे, खुल करके सपोर्ट किनको करेंगे, क्या करेंगे? ये तो भीतरघाती लोग हैं। ये पढ़ाई का मामला जो है शिक्षा का मामला है। शिक्षा का असर किस पर होता है? एक जो है सामाजिक वर्ग के महिलाओं पर, बच्चियों पर, लड़कियों पर होता है, दूसरे सामाजिक वर्ग के लड़कियों पर नहीं होता है। आप आबादी को देख लीजिए, इसी राज्य के अंदर में, अगर देश के अंदर में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट अगर बिहार का है तो बिहार के किस जिले का है? किशनगंज का। 4, अगर 2.5 है बिहार का तो 4 है किशनगंज का। कुछ कौन सी आबादी और आती है? कुछ साफ कर दीजिए, कौन सा आप सीमांचल की तरफ जा रहे हैं, कुछ साफ कर दीजिए। इसलिए ये कानून सबके लिए समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब तक इसको कानून के रूप में हम नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते हैं। ये तो हवाई बात हो गई। किशनगंज में फर्टिलिटी रेट 4 है, ये आंकड़ा कहाँ है? हवा में कहीं से बोल देना है। अरे रखिए, आप जाकर के देख लीजिए, आप किशनगंज में देख लीजिए, आप जाकर के देख लीजिए। अगर नहीं है तो चल के चलिए, घुमा देते हैं, आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। किशनगंज का है, अररिया का है, पूर्णिया का है, कटिहार का है। जरा फाजिल जी को जरा लाइए, प्रेमरंजन पटेल जी के साथ। चलिए मैं दिखा देता हूँ। फाजिल अहमद से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ फाजिल जी लाइए भाई। मैं कह रहा हूं कि उनको पूछिए कि किशनगंज की कितनी टोटल आबादी है जिले की, जरा बताएं हमको। अरे भाई आपको फर्टिलिटी, उनको बस मुसलमान है ना, इन लोगों के दिमाग में 24 घंटा मुसलमान का ही सपना आता है। दिमाग में जो है बस कैसे मुसलमान को अपमानित करना है, कैसे मुसलमान को तिरस्कार करना है, यही इन लोगों के दिमाग में बना हम मुद्दे से जरा भटक रहे हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं, खाली उस आंकड़े पर नहीं जाएंगे। लेकिन इतनी बात तय है कि अभी तक जितने भी लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, महिलाओं की बात है, लड़कियों की शिक्षा की बात है, अगर उस दिशा से भी अगर हम उससे उन आंकड़ों को अगर अचीव करते हैं तो ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक फॉर्मूला जो है वो 10 फॉर्मूलों के जरिए नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं और इसमें प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि अगर बेटियां पढ़ेंगी तो जो प्रजनन दर है खुद ब खुद कम हो जाएगा, जनसंख्या भी हम घटा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन बहुआयामी विषयों को लेकर
उन परेशानियों को लेकर सोचना होगा कि आखिर जो परेशानियां अभी हमने देखी हैं, जिससे हमने लड़ाई लड़ी है, वो आखिर पैदा ही क्यों हुई। वो हमारी आपकी देन है, क्योंकि जनसंख्या तो हमने ही बढ़ाया है, सरकार से पूछकर तो कुछ किया नहीं, इसलिए भोगना भी हमें होगा। जरूरी है कि अगर अभी भी चेत गए तो आगे रास्ता सरल होगा, साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं।